सड़क किनारे लगे पेड़ों पर आखिर क्यों किया जाता है सफेद पेंट, और आखिर मोबाइल फोन में लेफ्ट साइड पर ही क्यों लगा होता है कैमरा। तो बने रहिए इस वीडियो में और जानेंगे ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को। फैक्ट नंबर 1, आपने अब तक कई बार आसमान में चांद को निकलते हुए देखा होगा, चाहे वो चांद पूर्णिमा का हो या फिर अमावस्या का। आपने उसे हर प्रकार के आकार में देखा होगा। हालांकि आज हम चांद से जुड़े एक खास सवाल पूछने वाले हैं, और वो यह है कि आखिर क्यों चांद को मामा कहा जाता है। ऐसी कौन सी खास वजह है जिसके कारण चांद को मामा ही कहा जाता है, चाचा ताऊ और फूफा क्यों नहीं। अगर बचपन से लेकर अब तक देखें तो सूरदास के पदों से लेकर कहानी की हर किताबों में हम चांद को प्यारे मामा की उपाधि देते हुए आए हैं। कई वर्षों से हर माँ अपने बच्चों को चंदा मामा की लोरी सुनाती आ रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चांद को मामा की उपाधि कैसे मिली? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको इसके पीछे की बेहद खास वजह बताते हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र के अंदर से बहुत सारे तत्व निकले थे। इस तत्वों में माँ लक्ष्मी, वरुणी, चंद्रमा और विष भी शामिल थे। समुद्र मंथन से निकलने के बाद लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास चली गई थी, इसलिए उनके बाद निकलने वाले सभी तत्वों को उनके छोटे भाई और बहन की उपाधि दी गई। ऐसे में चंद्रमा उसके बाद समुद्र से निकले थे, इसलिए वे माँ लक्ष्मी जी के छोटे भाई बन गए। वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी को हम माता मानते हैं, तो ऐसे में उसके छोटे भाई हमारे मामा बन गए। इसी कारण से चांद को मामा कहा जाता है, और यह समुद्र मंथन से निकले थे, इसलिए समुद्र इन सब के पिता कहलाते हैं। चांद को मामा कहने के पीछे दूसरा कारण यहाँ भी बताया जाता है। चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और दिन रात उसके साथ एक भाई की तरह रहता है, और चूंकि धरती को हम माता मानते हैं, इसलिए उसके भाई यानी चंद्रमा हमारे मामा हुए। नंबर 2, अगर आप ट्रेवल के शौकीन हैं और कई राज्यों में घूम चुके हैं तो आपकी एक खास पैटर्न पर नजर पड़ी होगी। हाईवे हो या खूबसूरत जंगल, लंबी सड़कें हो या आपके पड़ोस का पार्क, आपने कुछ पेड़ों की ऐसी तस्वीरें देखी होगी जिन पर अलग अलग रंग के पुता हुआ मिलता है। हालांकि आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो आइए आपको इसके पीछे की अहम वजह बताते हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ की तने के निचले हिस्से पर सफ़ेद रंग की पोताई की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ सड़कें ऐसी होती है जहां स्ट्रीट लाइट नहीं होती, वहां सड़क किनारे लगे पेड़ों की तनों में सफ़ेद रंग कर दिया जाता है, जिसके कारण वाहन चालक को रात के अंधेरे में बड़ी आसानी से यह पता चल जाता है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है। घने जंगल में रास्ता बताने के लिए भी हमेशा पेड़ों पर रंग का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह एक तरह का संकेत भी होता है। दरअसल जिन पेड़ों पर रंग किया जाता है वे सभी पेड़ शासकीय वन विभाग की संपत्ति होती है। अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाता है तो इसके खिलाफ वन विभाग के द्वारा कार्यवाही की जाती है। कुछ राज्यों में पेड़ों को रंगने के लिए लाल और नीले रंग का भी उपयोग किया जाता है। वन विभाग अपनी योजना के अनुसार वृक्षों की गणना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, पहले जहां मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल एक दूसरे से बात करने के लिए किया जाता था, वहीं आज के इस बदलते दौर में मोबाइल फ़ोन इस कदर अपडेट हो गए हैं कि आज वो हम सबकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। आज हम अपने दिन भर की कई ज़रूरी काम मोबाइल फ़ोन के जरिए निपट जाता है। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन हम सबके मनोरंजन की प्राथमिक साधन बन गया है। हम और आप दिन भर किसी न किसी कारण से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने फ़ोन में लगे कैमरा पर ध्यान दिया है कि आखिर मोबाइल फ़ोन पर कैमरा केवल लेफ्ट साइड पर ही क्यों लगा होता है? इसके अलावा आपने कभी यह सोचा है कि सेल्फी कैमरा से ली गई फ़ोटो बाद में उल्टी क्यों हो जाती है? अगर आप इसका जवाब नहीं जानते तो आइए आज हम आपको इसके पीछे की खास वजह के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि शुरुआती समय में मोबाइल के कैमरा फ़ोन के बीच में दिया जाता था। जिस प्रकार के पहले नोकिया के मोबाइल फ़ोन में कैमरा बीच में लगे होते थे, मोबाइल में लेफ्ट साइड में कैमरा देने का शुरुआत सबसे पहले आईफोन के द्वारा की गई थी। इसके बाद धीरे धीरे सभी मोबाइल कंपनियों ने फ़ोन के लेफ्ट साइड में कैमरा देना शुरू कर दिया। कैमरे को मोबाइल फ़ोन के लेफ्ट साइड में लगे होने का अहम कारण यह है कि दुनिया भर के ज़्यादातर लोग लेफ्ट हैंड से मोबाइल चलाते हैं। ऐसे में लेफ्ट साइड में लगे कैमरे से फोटो या वीडियो शूट करना आसान रहता है। इसके अलावा जब हम कैमरे को घुमाकर यानी लैंडस्केप मोड में फोटो या वीडियो शूट करते हैं तो उस समय भी हमारे मोबाइल का कैमरा लेफ्ट साइड में लगे होने के कारण ऊपर की ओर आ जाता है, जिससे कि हम लैंडस्केप मोड में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर पाते हैं। यही कारण है कि आज
सभी मोबाइल कंपनियां अपने फ़ोन में लेफ्ट साइड में कैमरा लगाती है। अब बात करते हैं कि सेल्फी कैमरा से क्लिक की गई फ़ोटो की। आपने देखा होगा कि जब हम फ्रंट कैमरा से सेल्फी लेते हैं तो वो उल्टी आ जाती है, मतलब उसकी पोजीशन लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट हो जाती है। ऐसे में होता यह है कि आपकी जो सेल्फी में नाम लिखा होता है वो उल्टा हो जाता है। ज़्यादातर मोबाइल में ये दिक्कत होती है। दरअसल ज़्यादातर मोबाइल में सेल्फी कैमरा में मिरर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जब कोई सेल्फी लेता है तो कैमरे में तो वो सीधी नज़र आती है, लेकिन फ़ोटो लेने के बाद उल्टी हो जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।